दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी बताने जा रहा हूं जिसे पढ़कर के आपका मन खुश हो जाएगा और प्रेरणा मिलेगी। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल। सूरह फातिहा के संक्षिप्त विषय। ये सूरह मक्की है, इसमें 7 आयतें हैं। ये सूरह आरंभिक युग में मक्का में उतरी है, जो कुरान की भूमिका के समान है। इसी कारण इसका नाम सूरह फातिहा अर्थात आरंभिक सूरह है। इसका चमत्कार यह है कि इसकी 7 आयतों में पूरे कुरान का सारांश रख दिया गया है, और इसमें कुरान के मौलिक संदेश, तौहीद, रिसालत तथा परलोक के विषय को संक्षेप में समो दिया गया है। इसमें अल्लाह की दया, उसके पालक तथा पूज्य होने के गुणों को वर्णित किया गया है। इस सूरह के अर्थों पर विचार करने से बहुत से तथ्य उजागर हो जाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि सागर को गागर में बंद कर दिया गया है। इस सूरह में अल्लाह के गुणगान तथा उससे प्रार्थना करने की शिक्षा दी गई है कि अल्लाह की सराहना और प्रशंसा किन शब्दों से की जाए। इसी प्रकार इसमें बंदों को न केवल वंदना की शिक्षा दी गई है, बल्कि उन्हें जीवन यापन के गुण भी बताए गए हैं। अल्लाह ने इससे पहले बहुत से समुदायों को सुपथ दिखाया, किंतु उन्होंने कुपथ को अपना लिया, और इसमें उसी कुपथ के अंधेरे से निकलने की दुआ है। बंदा अल्लाह से मार्गदर्शन के लिए दुआ प्रार्थना करता है तो अल्लाह उसके आगे पूरा कुरान रख देता है कि यह सीधी राह है जिसे तू खोज रहा है। अब मेरा नाम लेकर इस राह पर चल। एक प्रतिकार बदले के दिन से अभिप्राय प्रलय का दिन है। आयत का भावार्थ यह है कि सत्य धर्म प्रतिकार के नियम पर आधारित है, अर्थात जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसे कोई जौ बोकर गेहूं की तथा आग में कूदकर शीतल होने की आशा नहीं कर सकता, ऐसे ही भले बुरे कर्मों का भी अपना स्वाभाविक गुण और प्रभाव होता है। फिर संसार में भी कुकर्मों का दुष्परिणाम कभी कभी देखा जाता है, परंतु ये भी देखा जाता है कि दुराचारी और अत्याचारी सुखी जीवन निर्वाह कर लेता है, और उसकी पकड़ इस संसार में नहीं होती। इसीलिए न्याय के लिए एक दिन अवश्य होना चाहिए, और उसी का नाम क़यामत प्रलय का दिन है। प्रतिकार के दिन का मालिक होने का अर्थ यह है कि संसार में भी उसने इंसानों को अधिकार और राज्य दिए हैं, परंतु प्रलय के दिन सब अधिकार उसी का रहेगा, और वही न्यायपूर्वक सबको उनके कर्मों का प्रतिफल देगा। इन आयतों में प्रार्थना के रूप में मात्र अल्लाह ही की पूजा और उसी को सहायतार्थ गुहारने की शिक्षा दी गई है। इस्लाम की परिभाषा में इसी का नाम तौहीद, एकेश्वरवाद है, जो सत्य धर्म का आधार है, और अल्लाह के सिवा या उसके साथ किसी देवी देवता आदि को पुकारना, उसकी पूजा करना, किसी प्रत्यक्ष साधन के बिना किसी को सहायता के लिए गुहारना, क्षछ्वम अथवा किसी व्यक्ति और वस्तु में अल्लाह का कोई विशेष गुण मानना आदि एकेश्वरवाद तौहीद के विरुद्ध हैं, जो अक्षम्य पाप हैं, जिसके साथ कोई पुण्य का कार्य मान्य नहीं था। हमें सुपथ सीधा मार्ग दिखाए, उनका मार्ग जिन पर तूने पुरस्कार किया। इस आयत में सुपथ सीधी राह का चिन्ह ये बताया गया है कि यह उनकी राह है जिन पर अल्लाह का पुरस्कार हुआ, उनकी नहीं जो प्रकोपित हुए, और न उनकी जो सत्य मार्ग से बहक गया, उनका नहीं जिन पर तेरा प्रकोप दो हुआ, और न ही उनका जो कुपथ गुमराह हो गए। एक प्रकोपित से अभिप्राय वे हैं जो सत्य धर्म से जानते हुए मात्र अभिमान अथवा अपने पूर्वजों की परंपरागत प्रथा के मोह में अथवा अपनी बढ़ाई के जाने के भय से नहीं मानते। कुपथ गुमराह से अभिप्रेत वह हैं जो सत्य धर्म के होते हुए उससे दूर हो गए और देवी देवताओं आदि में अल्लाह के विशेष गुण मानकर उनको रोग निवारण, दैग दूर करने और सुख संतान आदि देने के लिए गुहारने लगे।